Hello everyone. PRP facials, most commonly called as vampire facials. They are very common procedures done for your skin. Anti-aging हो and rejuvenation हो, fine lines and wrinkles हो, बहुत अच्छा काम करते हैं. लेकिन इसके अराउंड बहुत सारे मिथ्स भी हैं. तो आज हम बस्ट करने वाले हैं 5 myths around PRP injections on your skin. तो ज़रूर ध्यान से सुनना. First is PRP injections are very painful. स्पेशली जब हम आपके स्किन पे देते हैं तो ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं. इट्स अ मिथ, इट्स रॉन्ग, बिकॉज जब हम आपको ये इंजेक्शंस माइक्रो नीडलिंग से दें या आपको इंजेक्ट करें तो हमेशा आपको नम करके दिया जाता है ताकि वो आपके लिए प्रोसीजर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाए. सरफेस क्रीम लगा दी जाती है हाफ एन आवर टू 40 मिनट्स जिससे आपका सरफेस बिल्कुल नम हो जाता है, तभी ये प्रोसीजर्स होते हैं. सो इट इज़ नॉट एट ऑल पेनफुल. ज़रूर इसको पेन की वजह से आप डिक्लाइन मत करना, ट्राई ज़रूर करना. सेकेंड मिथ कि PRP facial treatments are very expensive. Vampire facials are actually not that expensive. Cost सिर्फ 2-3 चीज़ों की हो सकती है कि आपकी जो PRP ट्यूब है वो किस क्वालिटी की यूज़ होती है, क्योंकि ट्यूब 200 रुपये की भी आती है और 2500 की भी आती है. अब उसमें डिफरेंस क्या होता है, यील्ड का डिफरेंस होता है. यानी कि हर क्वालिटी ट्यूब आपको एक डिफरेंट यील्ड देगी, एक डिफरेंट रॉ मटेरियल देगी जो अल्टीमेटली आपकी स्किन पे ही यूज़ करने होने वाला है. अगर आप अच्छी क्वालिटी की स्किन दोगे तो रिजल्ट भी बेटर होगा. तो एक वो कॉस्ट है. सेकेंडली कॉस्ट ऑफ द इंजेक्टर, जो इंजेक्ट कर रहा है उसकी एक एक्सपर्टीज़ की भी एक कॉस्ट होती है. थर्ड आपकी नीडल्स की एक कॉस्ट होती है. बहुत जगह मैंने देखा है कि लोग रीयूज़ करते हैं नीडल्स जो कि बहुत सारे ब्लड बोर्न इन्फेक्शंस को आप इनवाइट कर रहे हो. वहाँ कॉस्ट कटिंग आई विल नॉट एडवाइज, बट अदरवाइज it is not very expensive. It is actually an investment in your skin if you look at it that way. Third, it is a type of surgery. No, it is not a type of surgery. There are no cuts, there are no stitches, and there is no pain. So it is not a type of surgery. Fourth, it is a high infection risk treatment. Yes, इट इज़ अ इन्फेक्शन रिस्क बिकॉज आप ब्लड से काम कर रहे हो. तो बहुत ज़रूरी है कि आप एक अच्छे सेंटर जो अच्छी तरह से स्टरलाइजेशन प्रोटोकॉल्स और डिस्पोजेबल्स को रीयूज़ करने की पॉलिसी फॉलो ना करता हो, क्योंकि इन्फेक्शन का रिस्क होगा. जब आप ब्लड के साथ काम कर रहे हो तो इन्फेक्शन का रिस्क तो है ही. तो इसीलिए अपनी स्किन को किसी भी तरह के एक्सपर्ट को ना देना ये आपकी गलती हो सकती है एंड इट कैन लीड टू इन्फेक्शंस. तो मेक श्योर आप एक अच्छी जगह से कराएं, आप एक अच्छे इंजेक्टर से कराएं, एक अच्छे डॉक्टर से कराएं और उनके क्लिनिक में स्टरलाइजेशन प्रोटोकॉल को ज़रूर समझें कि वो किस तरह के स्टरलाइजेशन रूटीन्स फॉलो करते हैं. मिथ 5, द रिजल्ट्स आर इंस्टेंटेनियस. नो, PRP वेम्पायर फेशियल्स के रिजल्ट एकदम से नहीं आते. देर इज़ एन इनिशियल रिकवरी पीरियड जब आपके स्किन पे थोड़ी सी डलनेस आएगी और इंजरी मार्क्स होंगे, और 7 to 10 डेज़ और इवन कुछ लोगों में 14 डेज़ के बाद आपको एक ग्लोइंग हेल्थी स्किन मिलेगी. ये प्रोसेस होना ज़रूरी है बिकॉज दिस इज़ हाउ द वेम्पायर फेशियल वर्क्स, बाय ट्रिगरिंग द लोअर टिश्यूज़ टू प्रमोट रीजनरेटिव टिश्यू. तो इसीलिए अगर आप वेम्पायर या PRP फेशियल्स प्लान कर रहे हो किसी इंपॉर्टेंट इवेंट से पहले, तो एटलीस्ट 15 to 20 डेज़ का मार्जिन लेके चलिए, तभी आपको एक बेस्ट रिजल्ट मिलेगा. आई होप ये मिथ्स आपको समझ में आए एंड आप कभी भी इनके अंदर फंसोगे नहीं और एक राइट डिसीजन लोगे. स्टे ट्यून्ड टू माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ.